खूब चिंतन करिए तो आप पाएंगे कि हाँ, प्रभु की विस्मृति ही दुख है, प्रभु की विस्मृति से ही दुख है, प्रभु की विस्मृति में ही दुख है। बस भगवान भूलें तो दुख है। महाभारत के उस रण क्षेत्र में जब अर्जुन आया तो क्या अर्जुन जानता नहीं था कि मुझे किससे लड़ना है? मेरे सामने कौन होगा? मेरे सामने भीष्म पितामह भी होंगे, मेरे सामने गुरु द्रोण भी होंगे, मेरे सामने कृपाचार्य भी होंगे, मेरे सामने मेरे अपने ही अनुज होंगे, अपने ही अग्रज होंगे, मेरे सामने मेरा ही परिवार होगा। पर अर्जुन गांडीव हाथ में लेकर आ गया था ना युद्ध करने। फिर जब भगवान ने कहा कि अर्जुन देख सामने कौन खड़ा है, और अर्जुन ने देखा, जैसे ही श्री कृष्ण से दृष्टि हटी, मोहग्रस्त हो गए अर्जुन। कुछ काल के लिए अर्जुन का वो जो हृदयाकाश था वो मोह के बादलों से घिर गया, छिप गया, ढक गया वो ज्ञान का और विवेक का सूर्य, और व्याकुल हो गए अर्जुन। पर अर्जुन कब व्याकुल हुए? छोटी सी घटना है, मैं कई बार इसका चिंतन करता हूं। अर्जुन कब व्याकुल हुए? अर्जुन तब व्याकुल हुए जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से दृष्टि हटाकर सामने देखा। एक शायर कहता है, वजूद खार क्या है, गुल से नजरों का फिसल जाना। बड़ी प्यारी बात है ये कि कांटा क्या है और कांटा कब है। जब फूल से दृष्टि हटे तो कांटा है, फूल पर दृष्टि रहे तो फिर कोई कांटा नहीं है, फिर कहीं कांटा नहीं है। ऐसे ही जीव का दुख क्या है, जीवन की पीड़ा क्या है, समझ लीजिए, स्वीकार लीजिए इसे, मानिए कि भगवत विस्मृति ही दुख है। कोई और परिभाषा नहीं है दुख की, कोई और व्याख्या नहीं है पीड़ा की। प्रभु को भूल गए हैं, दुख है। जिस घड़ी प्रभु स्मरण में रहते हैं उस घड़ी कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। मैं तो ऐसा समझता हूं, घोर पीड़ा की स्थिति में भी, कोई सांसारिक पीड़ा हो, कोई व्यवहारिक कष्ट हो, उस घोर पीड़ा और कष्ट की स्थिति में भी अगर भगवान का स्मरण हो जाए तुरंत दुख दूर होता है। और मैं तो भाई पहले दिन से गा रहा हूं आपके साथ, हो ब्रज के नंदलाला, राधा जू के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और भाई मेरा अनुभव है, ऐसे कोई चुनौती नहीं है। हजारों लोगों को जब मैं अपने साथ ये गाते हुए देखता हूं, उस घड़ी कोई दुख नहीं होता, उस घड़ी दुख की छाया भी नहीं होती। जब आत्मा पुकारती है प्रभु को, जब स्मरण रहते हैं भगवान, तब कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। इसीलिए पहले भी शायद कभी मैंने निवेदन किया था कि सुख सुख लगे, दुख दुख लगे, ये तो ज्ञान है, हाँ, पर दुख में भी, पीड़ा में भी आनंद की अनुभूति होने लगे, ये भक्ति है। और भक्ति इतनी समर्थ है, भक्ति देती है ऐसा प्रसाद कि जब कभी दुख में भी, पीड़ा में भी आनंद की अनुभूति होने लगती है, लगता है कि ये भी कृपा प्रसाद है, ये भी कृपा प्रसाद है, ये भी मेरे प्रियतम की, मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा है, ये जो भी हो रहा है मेरे हित के लिए हो रहा है। और ये भाव भीतर से बड़ा बल प्रदान करते हैं, ये भाव आपकी आत्मा को एक पोषण प्रदान करते हैं। तो दुख का स्वरूप समझ में आए, खबर पड़े कि रोग क्या है, तभी तो उससे मुक्ति का उपाय किया जा सकता है ना। बहुत बार ऐसा होता है ना कि रोगी को कष्ट होता है, उसे पीड़ा है, लेकिन जो वैद्य है वो निरीक्षण नहीं कर पा रहा है, वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहा है कि भाई रोग क्या है, क्या औषधि दूं मैं इसे। बहुत बार ऐसा होता है। तो इसीलिए समझ लेना बहुत आवश्यक है कि पीड़ा है क्या, दुख क्या है। बस भगवान भूल गए हैं, विसार दिया हमने, प्रभु को विसार दिया। भगवत विस्मृति ही दुख है। इसीलिए गाता हूं मैं आपके साथ मिलकर, विसरो नाही दातार, अपना नाम देओ, नाम देओ, गुण गावा दिन रात, नानक चावे हो। विसरो नाही दातार, अपना नाम देओ, नाम देओ, गुण गावा दिन रात, नानक चावे हो।